Good morning students, welcome back in our online class. Today is our EVS term. So students, open your page number 94 of your EVS habitat book. Okay students, तो आज हम लोग EVS में तीन चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। आज हम अपने पृथ्वी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, ये ज़मीन और पानी से बना है। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, पृथ्वी पर आधा से ज़्यादा पानी है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट, इसीलिए इसे ब्लू प्लानट भी कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, पृथ्वी का जो शेप है, आकार है, वो राउंड शेप में है, गोल शेप में है। जैसे कि आप बॉल को देख सकते हैं, आप ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये राउंड शेप में है जैसे कि एक बॉल होता है। द अर्थ गोज राउंड द सन एंड गेट्स इट लाइट एंड हीट फ्रॉम इट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उससे प्रकाश और गर्मी प्राप्त करती है। 8 planet revolve around the sun, Earth is one of them। जो 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से पृथ्वी उनमें से एक है। ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। अब चेक पॉइंट में आते हैं। विच इज़ द प्लानेट दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये मर्क्यूरी है। ये आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सेकंड है, नेम द प्लानेट दैट इज़ फारथेस्ट फ्रॉम द सन, ये सबसे पास, सूर्य के सबसे पास कौन सा प्लानेट है? ये है नेपट्यून। वी ग्रो आवर फूड ऑन लैंड, वी बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड, लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन द रोड, हम अपना भोजन ज़मीन पर उगाते हैं, हम ज़मीन पर घर भी बनाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं ये सब ज़मीन पर ही चलती हैं। The earth has air all around it which is called the atmosphere, पृथ्वी के चारों ओर वायु है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। A small model of the earth is called a globe, मतलब जो छोटे आकार में जो मॉडल होते हैं उन्हें हम ग्लोब कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से अगर कहीं दिखता है तो इसे हम लोग ग्लोब कहते हैं, जो पृथ्वी की जैसी ही दिखती है। We find many different natural feature on the surface on the earth, हम पृथ्वी की सतह पर अलग अलग प्राकृतिक विशेषताएं पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सच ए प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल एंड रिवर्स, दिस आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। अब आगे पढ़ते हैं। लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म मीन्स भू आकृतियाँ, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, भू आकृतियाँ जो है वो कई प्रकार की होती हैं। प्लेन्स, फ्लैट लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन, समतल भूमि को मैदान कहते हैं। मोस्ट पीपल लिव एंड ग्रो क्रॉप ऑन द प्लेन, कुछ लोग यहाँ पर मैदानी इलाकों में रहते हैं और वहाँ पर फसल भी उगाते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन, यहाँ पर कई नदियाँ भी वहाँ से बहती हैं। अब है हिल्स, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ हाई, पहाड़ियाँ भूमि कहीं कहीं पर ऊंची होती हैं। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड ए हिल, जिसे इस प्रकार की भूमि को हम लोग पहाड़ियाँ कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। इन समर व्हेन इट इज़ हॉट इन द प्लेन्स द हिल्स रिमेन कूल, जब गर्मियों में कई जगह पर कई मैदानों पर गर्मी होती है, तब पहाड़ियों पर, ये जो पहाड़ी है वहाँ पर ठंडी रहती है। जब मैदानों पर गर्मी होती है तब इस जैसी पहाड़ियों पर ठंडी रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़। वेरी बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन, बहुत बड़ी पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है। दे आर ऑफ्टन कवर्ड विथ स्नो, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। द
वेदर इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा होता है। व्हेन द स्नो मेल्ट द वाटर रन डाउन फ्रॉम रिवर्स, जब यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो नदियों से पानी नीचे की ओर बहने लगता है। चेक पॉइंट, फाइंड आउट विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, सबसे ऊंची पहाड़ कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट, इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। तो इसे आप बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं वेले, इसे हम घाटियाँ कहते हैं। वेले लेज बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, ये घाटी जो है दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच स्थित होता है। हाईलैंड विच इज़ फ्लैट ऑन टॉप इज़ कॉल्ड प्लेट्यू ऑफ और टेबललैंड, जो ऊंची घाटी है उसे हम पठार और टेबललैंड भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लांट एंड एनिमल लाइफ, अर्थ ऑल्सो हैज़ एरियाज दैट आर कवर्ड विथ ट्रीज, जो पृथ्वी है हमारी वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधों से ढकी हुई है। दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, जिसे हम लोग जंगल कहते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो हम लोग का पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, सम लाइक सीवीड्स ग्रो अंडर द वाटर, हमारे जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के पौधे उगाए जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं समुद्र में जो है समुद्री शैवाल उगाए जाते हैं, पानी के अंदर होते हैं। प्लांट लाइक द लोटस ग्रो इन वाटर एंड कैन बी सीन ऑन द सरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोटस का जो पौधा है, जो कमल का जो पौधा है वो पानी के अंदर उगाए जाते हैं, लेकिन जो फूल जो है वो दिखता है वो समतल पर दिखता है, पानी के ऊपर दिखता है। प्लांट लाइक द कैक्टस ग्रो इन द डिज़र्ट, रेगिस्तान में कैक्टस जैसे पौधे को उगाए जाते हैं। द कैमल इज़ ए यूज़फुल एनिमल इन द डिज़र्ट, रेगिस्तान में जो कैमल है, ऊँट जो है काफ़ी यूज़फुल एनिमल है। एज इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, जो ये ऊँट है वो रेगिस्तान में काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आवर अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमारा जो पृथ्वी है काफ़ी सुंदर है। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट जस्ट एज इट टेक केयर ऑफ अस बाय गिविंग अस फूड, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी जिस तरीके से ये हमारी देखभाल करते हैं वैसे हमें भी ये हमारी देखभाल करते हैं। केयर ऑफ अस बाय गिविंग अस फूड वाटर एयर एंड सनलाइट, ये हमारी किस तरीके से रक्षा करते हैं, ये हमें फूड देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड हेल्दी, हमें भी इसे स्वच्छ रखना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए। सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू बी आवर फ्रेंड फॉर मैनी मोर ईयर्स, ताकि यह कई वर्षों तक हमारा मित्र बना रहे, इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, पृथ्वी जो है पानी और भूमि से बना हुआ है। आवर अर्थ हैज़ डिफरेंट नेचुरल फीचर्स, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, लेक, सीज, ओकेन्स एंड डिज़र्ट, पृथ्वी में हमारे अलग अलग तरीके की विशेषताएँ हैं, नेचुरल विशेषताएँ हैं, जैसे कि प्लेन्स है, हिल है, मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान है, घाटियाँ हैं, ये सब जो है हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। फॉरेस्ट आर
आवर रियल वेल्थ। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल हमारा सच्ची दौलत है। मैन हैज़ मेड मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ फॉर हिज कम्फर्ट। जो मनुष्य है अपने आराम के लिए धरती पर बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये हमारा एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। अर्थ इज़ क्या है, राउंड इन शेप या फ्लैट इन शेप। इसमें राइट आंसर है राउंड इन शेप। प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज इटीसी आर लैंड फॉर्म। इसका राइट आंसर है लैंड फॉर्म। ए इज़ फ्लैट ऑन द टॉप, ये प्लेट्यू, ये इसका राइट आंसर है। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। द अर्थ इज़ आवर होम, ये पृथ्वी हमारा घर है। फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन, जो समतल भूमि है उन्हें हम लोग मैदान कहते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, पृथ्वी जो है किससे बनी है, पानी और भूमि से बनी है। हाई लैंड आर कॉल्ड प्लेट्यू, जो ऊंची जो मैदान होते हैं उन्हें हम लोग पठार कहते हैं। माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो, माउंटेन के ऊपर जो किससे कवर है, ये स्नो से कवर है। ए वैली इज़ द लैंड बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच में क्या होता है, घाटियाँ होती हैं। जब दो पहाड़ होते हैं उनके बीच में वो घाटियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर, इसका आपको PDF फाइल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लानट, हम जो है पृथ्वी को ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। वी शुड लव एंड केयर फॉर आवर अर्थ, हमें अपनी धरती से प्यार करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। इन योर स्क्रैप बुक ड्रॉ एंड शो हाउ यू कैन टेक केयर फॉर योर अर्थ, आप अपने स्क्रैप बुक में इसे ड्रॉ करेंगे और ये बताएंगे अपने ड्राइंग के ज़रिए कि आप अपनी धरती से, आप अपनी पृथ्वी से कैसे प्यार करते हैं, आप उसकी रक्षा, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। Find out names of the various rivers, lake and seas in our county and make a list in your scrapbook। आप यहाँ पर अलग अलग नदियों, झीलों और समुद्रों के आप नाम खोजेंगे। जैसे कि आप चैप्टर में पढ़े हैं, आप कहीं से भी आप इसे नदियों, झीलों और समुद्रों के नाम खोजेंगे और अपनी स्क्रैप बुक में एक लिस्ट बनाएंगे। आप उसका एक लिस्ट बना के मुझे पिक सेंड करेंगे। और ये सेकंड है, राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स गिवन बेलो। आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़े हैं, कि माउंटेन है, कि हिल्स है। ओके, ये क्या है, ये माउंटेन है, हिल है या वैलीज हैं, इसमें क्या है आप इसे यहाँ पर राइट करेंगे। आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा और मुझे इसका पिक सेंड कीजिएगा। Thank you.